क्या आप जानते हैं कि ओमान को इस वक्त मुस्लिम दुनिया का सबसे ज्यादा अय्याश तरीन मुल्क माना जाता है। यहाँ की लड़कियाँ इतनी आजाद हैं कि यहाँ 90% से ज्यादा शादियाँ लव मैरिज के नतीजे में अंजाम पाती हैं। मगर अच्छी बात यह है कि यहाँ की लड़कियाँ तालीम हासिल करने में भी यूरोपीय मुल्कों से कई गुना ज्यादा आगे हैं। इसके सुल्तान जिन्होंने ओमान को दुनिया का हसीन तरीन मुल्क बनाया, उनका नाम सुल्तान कबूस बिन सईद था। 1970 तक यहाँ भारतीय रुपया और मारिया थरीसा थालर करेंसी के तौर पर चलता था, ताहम फिर इसे ओमानी रियाल से तब्दील कर दिया गया। यह दुनिया की तीसरी बड़ी ताकतवर करेंसी है। जब भी कोई ओमान का शहरी 18 साल का हो जाता है तो वहाँ की हुकूमत उसे घर बनाने के लिए जगह फराहम करती है, और अगर उसकी तनख्वाह $1000 से कम हो तो उसे खुद घर बनाकर भी देती है। कहा जाता है कि आज बहुत से बलोच ओमान के रिहायशी हैं, और न सिर्फ रिहायशी है बल्कि वहाँ की फौज का भी हिस्सा हैं। यहाँ औरतों का बाजार बुध के रोज लगता है और उस दिन कोई भी मर्द उन बाजारों में दाखिल नहीं हो सकता। हैरत की बात तो ये है कि इस बाजार में दुकानदार भी औरतें ही होती हैं और खरीदार भी औरतें होती हैं। यहाँ से खवातीन आराम से घरेलू अशिया और अपने कपड़े वगैरह खरीद लेती हैं। ओमान की औरतें एक खास किस्म का नकाब पहनती हैं जो कहीं और नहीं पहना जाता। ये नकाब यहाँ इसलिए पहना जाता है कि ओमान के एक शहर सल्ला में मशहूर जादूगर सामरी रहता था, जो इन खवातीन के पाँव पर शैतानी अमल करता था। उसी से बचने के लिए यहाँ की खवातीन ने ये मक्खट की तरह का नकाब करना शुरू कर दिया ताकि पहचानी ना जाए कि कौन औरत आ रही है। बस फिर आस्ता आस्ता ये नकाब यहाँ की रस्म और रिवाज में शामिल हो गया। 1970 से पहले ओमान में बहुत ज्यादा गुर्बत हुआ करती थी। इसकी वजह यह है कि सुल्तान सईद बिन तैमूर ने तेल और आयल के ज़खायर मिलने के बाद भी अपने मुल्क पर पैसा न लगाया, और ये जमाने कदीम की तरह समंदरी मछलियां पकड़कर बकरियां, घोड़े और ऊंट पाल कर गुजारा करते थे। मगर फिर उनके बेटे कबूस बिन सईद ने ही इनकी हुकूमत का तख्ता पलटा। सुल्तान कबूस के वालिद सुल्तान तैमूर बिन सईद कोड़ियों के बहाव गवादर को नेहरू हुकूमत के हाथ बेचना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि इस इलाके को लेकर हम क्या करेंगे। मगर 1947 के बाद से ही पाकिस्तान की इस पर नजर थी, और पाकिस्तानी हुकूमत ने इसे 30 लाख अमरीकी डॉलर में 1958 में खरीद लिया। यह मुल्क हर शख्स का पसंदीदा मुल्क है, क्योंकि इंतहा दर्जे के इस खूबसूरत मुल्क में आपसे वेटर टिप नहीं लेगा और ना ही हुकूमत आपसे किसी चीज पर टैक्स लेगी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इसकी मुईशत बहुत मजबूत है। ये बात तो शायद आप जानते होंगे कि सल्तनत ओमान खलीज ताउन कौंसिल का एक रुकन मुल्क है, मगर कम ही लोग ये बात जानते हैं कि खलीजी ममालिक में सबसे ज्यादा सयाहती रियासत ओमान ही मानी जाती है। ओमान की मुनफरिद बात यह भी है कि ये न सिर्फ खलीज बल्कि कुर्रा अर्ज पर इंसानी आबादी की अव्वलीन जगहों में से एक है। माहिरीन के मुताबिक ओमान में इंसानी जिंदगी की उम्र कम से कम 1,06,000 साल के करीब है। ओमान को अरब ममालिक में सबसे पहले आजादी हासिल करने वाले मुल्क का भी एजाज हासिल है। यह मुल्क माजी में पुर्तगाल की नौ आबादी कॉलोनी भी रहा है। 1650 में जंग आजादी करके ओमानी कबाइल ने पुर्तगालियों को बेदखल कर दिया था, जबकि बाकी अरब ममालिक को इस्तेमारी कुव्वतों से आजादी बहुत बाद में मिली है। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश बाप बेटे दोनों ने अपने अपने अदवार में ओमान के दौरे किए थे। ओमान की खास बात यह भी है कि यह वाहिद खलीजी मुल्क है कि जो यमन की हालिया जंग में सऊदी अरब के ऑपरेशन का मुखालिफ रहा है। यह मुल्क ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालिस का किरदार भी अदा करता रहा है। माजी में भी कुवैत और इराक, जबकि इराक ईरान जंग में भी ओमान ने हैरान कुन तौर पर सालिस का किरदार अदा किया था। ओमान को दहशतगर्दी से पाक मुल्क होने का भी एजाज हासिल है। 9/11 के बाद दुनिया भर में शुरू होने वाली दहशतगर्दी का भी कोई असर ओमान पर नहीं हुआ था। यह मुल्क इतना पुरअमन है कि अब तक कोई एक दहशतगर्दाना वाकया भी यहाँ रूनुमा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इसका ये एजाज भी सबसे नुमायां और अहम है। माजी में ओमान को सबसे बड़े कश्ती साज मुल्क की हैसियत भी हासिल रही है। ओमान की बनाई हुई कश्तियां यूरोप तक में भी बरामद की जाती थीं। मस्कत, जो कि ओमान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है, नेशनल सेंटर बराए शुमारियात और मालूमात ओमान के मुताबिक मस्कत की मजमूई आबादी तकरीबन 14 लाख के करीब है। मेट्रोपॉलिटन का रकबा तकरीबन 3,797 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसमें विलायत के नाम से 6 सूबे भी शामिल हैं। ये शहर पहली सदी ईस्वी से मशरिक और मगरिब में तजारत के लिए मशहूर बंदरगाह के नाम से जाना जाता रहा है। इस शहर पर देसी कबाइल साथ साथ गैर मुल्की ताकतों जैसे फारिस, पुर्तगाली सल्तनत, आरियान यूनियन और सल्तनत उस्मानिया ने मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत की थी। खलीज ओमान में एक अहम बंदरगाह की हैसियत से मस्कत ने गैर मुल्की तजारत करने वाले फारसियों और बलोचों को अपनी जानिब रागिब किया। 1970 में ओमान के हुक्मरान
मेहमान बनने वाले सुल्तान काबूस बिन सईद ने एक वसी सल्तनत कायम की और इनका दौर मस्कत के लिए सुनहरा तरीन दौर था। अगर ओमानी तर्ज तामीर की बात करें तो वो अपने डिजाइन, असलूब और सजावट के लिहाज से अरब के मुनफरिद फन तामीर में से एक मानी जाती है। ओमान में अमारात न सिर्फ गैर मामूली ओमानी तामीराती तर्ज की अक्कासी करती हैं, बल्कि वो ओमान की उम्दा सकावत और इसके कदीम विरसे की भी अक्कास हैं। चनाचा आज हम मस्कत की सबसे मुतासिर कुन अमारतों का जिक्र करेंगे, जिनके बारे में जानकर आपके दिल में वहां जाने की ख्वाहिश मचलने लगेगी। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारी इस दिलचस्प वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक जरूर कर लीजिए। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भखर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ की सबसे मशहूर और खूबसूरत अमारतों में अल आलिम महल भी शामिल है। अल आलिम महल हुक्मरान खानदान से ताल्लुक रखने वाली 6 रिहाइश गाहों में से एक है और इसकी तारीख 200 साल पर मुहित है। इसे सुल्तान बिन अहमद के दौरे हुक्मरानी में 1792 से 1802 में तामीर किया गया। 1972 में इसकी शाही रिहाइश गाह के तौर पर असर नो तामीर की गई थी। सुनहरे और नीले रंगों से मुज़य्यन ये महल एक खूबसूरत और मुनफरिद फने तामीरात की अक्कासी करता है। इसमें संगमरमर के फर्श, ओमानी स्टाइल में बनी लकड़ी की बालकानियां और 4 दीवारी में घिरे खूबसूरत बागात हैं, जो सब ओमानी फने तामीर को सामने लाते हैं। मस्कत में वाक़े रॉयल ओपेरा हाउस मुल्क में म्यूजिकल आर्ट और कल्चर का मरकजी कायम मकाम है। ओपेरा हाउस 2011 में कायम किया गया था, जिसमें कंसर्ट थिएटर और ऑडिटोरियम के अलावा मुनफरिद अंदाज में तैयार करदा लैंडस्केप गार्डन के साथ एक सिकाफती मार्केट भी मौजूद है। इस मार्केट में रिटेल दुकानें, पुरतश रेस्टोरेंट और एक आर्ट सेंटर मौजूद है। इमारत के तामीराती ढांचे से लेकर इसका इंटीरियर डिजाइन, जो कि आराइशी दीवारों, क्रिस्टल फानूस, सुर्ख कालीनों, खूबसूरत रोशनी और लकड़ी की दीवारों पर मुश्तमिल है। रॉयल ओपेरा हाउस को ओमान की हैरत अंगेज और असरी फने तामीर की शानदार इमारत के रूप में पेश करता है। 2001 में तामीर की जाने वाली सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद ओमान की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। इसका रकबा तकरीबन 4620 मुरब्बा मीटर से जायद पर मुहित है। मस्जिद में एक मरकजी सुनहरा गुम्बद नुमाया है, जो 33 मीटर बुलंद और 24 मीटर ज़ख़ीम है। इसका मरकजी मीनार 90 मीटर ऊंचा, जबकि दीगर 4 मीनार 45 मीटर बुलंद हैं। इसकी खूबसूरत मेहराबें और नक्काशी वाली दीवारें देखने से ताल्लुक रखती हैं। इसका मेहराब 14 मीटर बुलंद है। इस तरह ये आलम इस्लाम में सबसे बड़ा मेहराब गर्दाना जानता है। इस मस्जिद में बैक वक्त 20,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद की तामीर में ईरानी मेमारों ने बहुत जान फिशानी से काम किया था। इस मस्जिद में दुनिया का दूसरा बड़ा कालीन भी मौजूद है, जो 4200 मुरब्बा मीटर चौड़ाई में बिछाया गया है। इस कालीन में 1 अरब 70 करोड़ गिरहें लगाई गई हैं। 28 मुख्तलिफ रंगों से बना ये कालीन नीशापुर की 600 खवातीन के हुनर का शाहकार है। इस मस्जिद में एक मरकजी क्रिस्टल फानूस भी है, जो 14 मीटर लंबा है और गैर मामूली रंगीन छत की सजावट को अलग ही हुस्न बख्शता है। इसके अलावा मस्कत में बेशुमार किले भी मौजूद हैं, जो ओमानी सुल्तानों के जाहो जलाल को सामने लाते हैं। पुराने मस्कत शहर के बंदरगाह पर वाक़े 2 मशहूर किलों अल मीरानी और अल जलाली की तामीर पुर्तगालियों ने 1580 में की थी, ताकि बंदरगाह को उस्मानी हमलों से महफूज बनाया जाए। दोनों किलों को एक ही वक्त में तामीर किया गया था। 1650 में ये ओमानी फोर्सेस के पास आ गए और उसके बाद मुख्तलिफ अदमार में इनकी तामीरें नौ होती रही। इनका गैर मामूली फन तामीर ओमान के कदीम विरसा और बहादुरी से भरपूर तारीख की अक्कासी करता है। मीरानी किले में एक प्राइवेट म्यूजियम भी मौजूद है, जिसमें सिर्फ सुल्तान के मेहमानों को दाखिल होने की इजाजत है। अल जलाली किला अल मीज़ानी किले की नकल है, इसलिए इन्हें जुड़वा किले कहा जाता है। ये किला आज भी फौजी अड्डे का काम देता है, जिसमें दाखिले का रास्ता पहाड़ी पर बनी सीढ़ियां हैं। इस किले के करीब सोने के फ्रेम में जकड़ी एक बड़ी किताब है, जहां इस किले का दौरा करने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमान अपना नाम दर्ज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गेट्स और खैर मकदमी अलामतों को भूल जाएं, जो आपको दुनिया के बेशतर शहरों के दाखिली रास्ते पर नजर आती हैं, क्योंकि ओमान का हर शहर अपने उम्दा फन तामीर का मुजाहिरा करते हुए सयाहों का पुरतपाक इस्तकबाल करता है, जिससे इन्हें बखूबी अंदाजा हो जाता है कि वो एक अफसानी शहर में दाखिल हो चुके हैं। मस्कत शहर के ज्यादातर दरवाजे कदीम किलों की शक्ल में तामीर किए गए हैं। आप लकड़ी के काशीकारी वाले दरवाजों और सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चढ़कर शहर का नजारा कर सकते हैं। तामीरात के ये शाहकार ओमानी सकाफत और विरसे की अक्कासी करने में अपनी मिसाल आप हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये दिलचस्प वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए भक्कर नेटवर्क वीडियोस की इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।